प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जनवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल ने रिज मैदान पर फहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर तिरंगा फहराया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। ये समारोह राज्य की गौरवमयी परंपरा को दर्शाते हुए बेहद भव्य और शानदार तरीके से मनाया गया। इस दौरान पुलिस, सेना, होमगार्ड और एनसीसी की 27 टुकड़ियों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया, जिसने गणतंत्र दिवस की महत्ता को और भी अधिक बढ़ा दिया। परेड के बाद राज्यपाल ने ओपन जीप में सवार होकर तिरंगा यात्रा का निरीक्षण किया, जो एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण बन गया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर भारत में करवट लेगा मौसम, बारिश के साथ फिर लौटेगी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने वाला है, जो 29-30 जनवरी के बीच उत्तर के पहाड़ी इलाके में पहुंच सकता है। इसके असर से जनवरी के आखिर में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम फिर से करवट लेगा और ठंड वापस लौटेगी। सर्दी का ये दौर फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक निचले स्तरों पर पूर्वोत्तर असम के ऊपर एक चक्रवाती प्रयास लगातार जारी है। युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं के कौशल को निखारकर उन्हें बेहतर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजेश धर्माणी ऐतिहासिक छोड़ो मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रही थी। राजेश धर्माणी ने इससे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षा और राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। फास्फोरस के अंधाधुंध प्रयोग से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत, बागवानी विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में बागवान फास्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ। फास्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो लागू होता यूसीसी। शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होता। यूसीसी आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। 18 सीटर ट्रैवलर को मिलेंगे 100 रूट, परिवहन विभाग ने भेजा था 350 का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए 100 रूट परमिट जारी करने के आदेश देगी। इससे संबंधित फाइल परिवहन विभाग ने सरकार को भेज दी। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की ओर से 350 रूट की फाइल भेजी गई थी, मगर इसमें सरकार ने कटौती करने को कहा। इस कारण से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने इस फाइल को रोक दिया और इसमें कटौती कर 100 रूट रखने को कहा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बगैर चलाया उद्योग।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा जिले के डमचाल के मोहतली में लगे एक उद्योग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। यहां पर उद्योग स्थापित कर दिया गया, मगर इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी अनिवार्य अनुमति हासिल नहीं की गई। वहीं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते उनके माध्यम से जल प्रदूषण पाया गया है। ऐसे में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत कार्रवाई करने का नोटिस दिया गया है। डिपो में हाथों हाथ बिक रहा मक्की का प्राकृतिक आटा। हमीरपुर और ऊना जिले के सस्ते राशन के डिपोओं में मक्की का प्राकृतिक आटा हाथों हाथ बिक रहा है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के प्राकृतिक आटे की लोगों में अच्छी खासी डिमांड है। यही वजह है कि हमीरपुर और ऊना जिले के डिपोओं में शाम तक 280 क्विंटल हिम मक्की आटा बिक चुका है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हमीरपुर ने प्रदेश में सबसे पहले हिमभोग आटे की सेल का टारगेट अचीव कर लिया है। 93वां संशोधन लागू करवाने के लिए सीएम से मिला ओबीसी कल्याण मंडल। ओबीसी कल्याण मंडल हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष कर्नल स्वरूप कोहली की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से धर्मशाला में मिला। इस दौरान आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा भी विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ओबीसी की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। टेंट हाउस में लगी भयानक आग, लाखों का सामान जलकर राख। मंडी शहर के औद्योगिक क्षेत्र सौली खड्ड में एक टेंट हाउस के स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। स्टोर में रखी प्लास्टिक की 2000 कुर्सियां, 1 लाख वर्ग फीट कारपेट मैट, गद्दे, गलीचे, रजाई, प्लाई बोर्ड, सोफे, क्रॉकरी आदि का सामान जलकर राख हो गया। शिक्षा विभाग में भरे जा रहे 15,000 पद। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि भीषण आपदा से प्रभावित हुए हजारों परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज का प्रावधान कर बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर और दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी कर पूरे प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अकेले शिक्षा विभाग में ही लगभग 15,000 पद भरे जा रहे हैं। फटी स्वेटर हाथ पर चोट लेकर थाने पहुंची महिला, सच्चाई जान पुलिस और परिवार वाले भी हुए हैरान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अजीब घटना हुई जब एक महिला ने खुद पर हमला होने की झूठी कहानी बनाई। ये घटना रविवार को शिमला के न्यू शिमला पुलिस थाने में हुई। महिला का दावा था कि अनजान 2 लोग उसके घर में घुसे और पानी पीने के बहाने उस पर चाकू से हमला किया। महिला का हाथ चोट से जख्मी था और उसकी स्वेटर भी फटी हुई थी, जिससे पुलिस को पहले ऐसा लगा कि वो किसी हमले का शिकार हुई है। जब पुलिस ने महिला से और पूछताछ की तो उसने खुद स्वीकार किया कि उसने ये सब झूठा बयान दिया। महिला ने बताया कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं पा रही थी। उसने खुद परिवार का ध्यान पाने के लिए ये सारी कहानी रची थी, क्योंकि उसके परिवार में कुछ दिनों बाद एक शादी है। इस कारण उसे लगा कि अगर वो खुद पर हमला होने की कहानी बनाएगी तो परिवार का ध्यान उसकी तरफ होगा। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने पुलिस के सामने निकली चिट्टे की पुड़िया, बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। बड़सर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के डर से आरोपी ने चिट्टा निगल लिया। चिट्टा निगलने से आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और अब वो एम्स बिलासपुर में भर्ती है। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने पर धारा 238 और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़सर थाना पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान राहुल कुमार निवासी गांव संतला, नीरी तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा के कब्जे से एक अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू व 10,000 रुपए की नकद राशि बरामद की गई। तलाशी के दौरान उसके थैले से एक पारदर्शी लिफाफा निकला, जिसे उसने निगल लिया। पता चला कि इसमें हेरोइन यानी चिट्टा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।